भारत से बहकर पाकिस्तान पहुंचा है सोना। पाक ने सिंधु नदी में 28 लाख तोला गोल्ड खोज लिया है। 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है इसकी कीमत। पाकिस्तानी मंत्री इब्राहिम हसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर ये जानकारी दी। सिंधु और काबुल नदी के संगम पर सोने का भंडार नजर आया। अटक शहर को कुछ लोग मशीनों से यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। तो बता दें कि अगर कहा जाए तो बुरे दिनों में ये राहत है पाकिस्तान की, और ऐसे में बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। और देखना होगा कि आगे कितना सोना निकलता है, क्योंकि ये तो एक मानो एक ख्वाब जैसा महसूस होता है जब बात अगर की जाए कि पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है, कर्ज के तले दबा हुआ है। अपने आप को बचाने के लिए आतंकवादियों से, या फिर कहीं अपने आप के पाले हुए आतंकवादियों से खुद को ही बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान से बहकर सोना जा चुका है नदी के जरिए पाकिस्तान में, तो बड़ी राहत जो है वो पाकिस्तान को मिल गई है। मानो ये कोई ख्वाब हो या फिर कोई फिल्मी कहानी हो, कुछ ऐसी प्रतीत होती है, मगर ये हकीकत मालूम पड़ती है जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। कर्ज का बोझ, नकदी की किल्लत और बेतहाशा महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान ने सिंधु नदी में करीब 28 लाख तोला गोल्ड रिजर्व खोजा है। इसकी कीमत करीब 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। भारत की करेंसी में करीब 25,000 करोड़। अब इसके खनन की तैयारी चल रही है। तो देखिए किस कदर यहाँ किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है, लेकिन देखना होगा कितनी किस्मत बदलती है और ये ख्वाब कितना हकीकत में साबित होता है, तब्दील होता है। हालांकि राहत की सांस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता भी ले ही रही होगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि एक चमत्कार हो जाए, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मेर हमारे साथ जुड़ गए। आशिक, पाकिस्तान की जो स्थिति है सबके सामने है, कर्ज के तले डूबा हुआ और कहीं से कर्ज मिल नहीं रहा है, और ऐसे में अंदरूनी जिस तरीके से अटैक एक के बाद एक गोलीबारी और हमले लगातार हो रहे हैं, वो सबके सामने स्थिति जो है वो बयां कर रही है पाकिस्तान के। ऐसे में इस तरीके से हिंदुस्तान से सिंधु नदी में बहकर सोना वहां गया, और वहां कहीं ना कहीं अब ये सोने की जो तलाश है वो शुरू हो चुकी थी। उसके बाद कुछ परिणाम भी सामने आने लगे हैं। तो ये जो सपना है वो कहीं ना कहीं हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस हिसाब से पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में काफी टाइम से खुदाई का काम जो है चल रहा था, और बीते कुछ सालों में इस पर पाबंदी भी लगाई गई थी, जब पाकिस्तान की सरकार को पता चला था कि यहाँ पर जो है खुदाई चल रही है और ये गोल्ड माइंस वहां पर मिल रही है। जिसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं ये खबर जो है सच साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये भारत के साथ सीधे तौर पर कनेक्शन है, क्योंकि सिंधु नदी जो है भारत से ही बहती है पाकिस्तान की ओर, और पाकिस्तान को शुक्र मनाना चाहिए अगर कि उनको ये कान मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है भारत को जाता है। फिलहाल जिस हिसाब से पाकिस्तान में आर्थिक सुविधाओं को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी की हालत में पाकिस्तान जो है इस समय जूझ रहा है। एक तरफ से टेरर इंसिडेंट जो है बार बार हो रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बल्चिस्तान की बात करें, यानी पूरे पाकिस्तान भर में जो है इस समय हालात काफी कठिन है। और दूसरी तरफ आईएमएफ की तरफ से जो फटकार मिली है पाकिस्तान को टैक्स वसूलने की, वो भी एक कहीं ना कहीं काफी पहाड़ जैसा है उनके ऊपर जो है टूट पड़ा है। साथ ही साथ सरकार के साथ साथ आम लोगों के लिए भी मुश्किलात जो है बड़ी है। और फिलहाल जिस हिसाब से ये करिश्मा ही कहा जा सकता है, सिंध प्रोविंस के कटक जिले में जो है ये खुदाई का काम चल रहा था, जहां पर बताया जा रहा है कि सोना जो है पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन इस खबर के हवाले से आगे पता चलेगा। फिलहाल वहां पर खुदाई का काम जो है रोका गया है। इस पर जो है वैज्ञानिक जो है जांच कर रहे हैं कि किस तरह से ये सोना जो है निकाल पाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर हालात बने हुए हैं, इन हालातों के चलते इस तरह की खबर जो है कहीं ना कहीं खुशी लेकर आ सकती है। जी बिल्कुल आशिक, जाहिर सी बात है ये चमत्कार की उम्मीद पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान की सरकार जो है वो करके बैठी थी, और वो चमत्कार जो है वो कहीं ना कहीं हो भी गया है। बड़ा सवाल ये उठता है जिस तरीके से पूरा प्रोसेस अभी तक देखा जा रहा है, खनन की बात भी इसमें सामने आ रही है, लेकिन यहाँ से जो सोने निकलने की बात आ रही है उसकी प्रक्रिया भी चालू होगी, उसके बाद अनुमान लगाया जाएगा, उसके बाद जो है एक परिणाम जो है वो हकीकत में सामने आना अभी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए पॉजिटिव रिजल्ट अगर पाकिस्तान के लिए इसमें निकलता है, तो क्या पाकिस्तान की जो आर्थिक तंगी है वो इस गोल्ड से खत्म हो सकती है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर ये सच साबित होता है, अगर ये सोना वहां से निकलता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है स्टेबल हो सकता है। और फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर
काफी ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, वहां पर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ जो आईएमएफ की तरफ से उन पर बजट के हवाले से जो है साल 2024-25 के लिए टारगेट सेट किया गया है, तो वो भी काफी परेशान कुल हालात जो है इस समय पाकिस्तान सरकार के बने हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये खबर सामने आ रही है कि कटक जिले में जो सोने की गोल्ड माइन जो है वहां पर मिली है और फिलहाल वहां पर खुदाई का काम जो है रोका गया है। एक लंबा प्रोसेस हो सकता है ये, इसमें काफी टाइम भी लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलात जो है वो हल हो सकती है इससे। लेकिन फिलहाल ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि क्या ये सच में इतना सोना निकाल पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिस हिसाब से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं वहां पर काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, साथ ही साथ महंगाई के साथ साथ सरकारों को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है, चाहे बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वहां पर हालात किस तरह के हैं वो हर कोई देख रहा है, दुनिया देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान के हालात इस समय बने हुए हैं। पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, और वक्त बताएगा कि वाकई में ये पाकिस्तान के लिए कोई चमत्कार होता है, और अगर होता है तो उसके बाद कितनी तस्वीर पाकिस्तान की बदली जो आती है ये देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार और आर्मी जो है वो अपने आप में ही इसको बांट कर विदेशों में निकल जाए, जिस तरीके से आर्मी वहां पर बिजनेस खड़ा करके विदेशों में निकल रही है।